बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनल ट्रायल्स में क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से हमारी गपशप का सिलसिला जारी है। याद रखिएगा कि किसी भी शहादत को परखने के लिए और उस शहादत की हकीकत को मालूम करने के लिए और उस हकीकत को उस फौजदारी ट्रायल के फैसले की बुनियाद बनाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है। और क्रॉस एग्जामिनेशन एक फ़न है जिस पर आप मुतालिया करके या दूसरों की बात सुन के अबूर हासिल नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक प्रैक्टिस है। और एक माहिर वकील जो है, हकीकतन कामयाब वकील तभी अच्छा क्रिमिनल ट्रायल लायर तभी बन सकता है जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन में अच्छा है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के ज़रिए ही एक गवाह को सच्चा या झूठा साबित किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा डबल एज वेपन है जिसके ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये क्रॉस एग्जामिनेशन करने वाली पार्टी को भी नुकसान दे जाती है। हर गवाह के ऊपर मुखालिफ फरीक को क्रॉस एग्जामिनेशन का कानून हक देता है और कानून कभी भी ऐसे हक को ख़त्म नहीं करना चाहता। और जहाँ पर किसी ख़ास फैक्ट या मौक़िफ़ पर क्रॉस एग्जामिनेशन आप नहीं करते हैं तो प्रजम्पशन हो जाती है कि उस ख़ास वाक़े या उस मौक़िफ़ को गोया आपने तस्लीम कर लिया है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं तो 2003 MLD पेज 39 और PLD 2004 लाहौर हाई कोर्ट पेज 668 में हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन मिलती है। अदालती गवाह में अगर आए हैं, कोर्ट विटनेसेस हैं और फ्रीकैन में से किसी भी फरीक ने उन कोर्ट विटनेसेस के ऊपर क्रॉस नहीं किया है, तो अब ये समझा जाएगा कि दोनों फरीकैन ने उस कोर्ट विटनेस के बयान को तस्लीम कर लिया है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2011 YLR पेज 1327 में हमें मिल सकती है। और एग्जामिनेशन इन चीफ में गवाह की तरफ से कोई मखसूस बयान जो किसी कॉन्फ्लिक्ट की मुस्तकिल हैसियत से मुतल्लिक हो, अगर उस पर आप कंट्राडिक्ट करते हुए सजेशन पेश करते हुए एतराज़ नहीं करते, तो अब उस क्रॉस एग्जामिनेशन में जब आपने एतराज़ ही नहीं किया, सजेशन तक नहीं दी, तो मज़कूरा बयान जो है आप इत्मीन के आप यकीन कर गए हैं। इस बात की इंटरप्रिटेशन हमें 2011 में हमें मिल जाती है। PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 554 में हमें मिल जाती है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में सजेशंस लाजमी तौर पर हमेशा डिफेंस प्ली या एडमिशन पर मबनी नहीं होती। आपको पता ही है ना, कन्फेशन के ज़ुमरे में आती हैं। इनको वैसे ही इख्तियार किया जाता है अगर सजेशन के ज़रिए कोई आपने उज़र लेना है तो आप ले सकते हैं। अब इस बात की मज़ीद अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं, एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें क्रॉस की इस पहलू के ऊपर आपको इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी। उस केस में PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 554 में आप देख सकते हैं। और अगर किसी गवाह ने किसी एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर शहादत दी और उस पर आपने क्रॉस नहीं किया है, तो ये प्रजम्पशन तो हो जाती है कि गोया आपने उसको तस्लीम कर लिया है। इस बात की इंटरप्रिटेशन हमें PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 296 में भी हमें मिलती है। लेकिन अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में इंटरप्रेट किया कि अगर आप किसी हिस्से के ऊपर, एग्जामिनेशन इन चीफ के किसी हिस्से के ऊपर या किसी एग्जामिनेशन इन चीफ किसी गवाह की तरफ से जो दिया गया है उस पर आप क्रॉस नहीं करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं समझा जाएगा कि डिफेंस ने उसको तस्लीम कर लिया है। बुनियादी तौर पर बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए किसी मुल्ज़िम को
کمپلیننٹ سائڈ جو ہے، استغاثہ جو ہے، اس کو خود سے ثابت کرنا ہوگا، اور اس طرح سے کراس ایگزامینیشن نہ کرنا تسلیم کرنے کے زمرے میں قطعی صورت یہ اپلائی نہ کیا جائے گا فوجداری قوانین میں، کیونکہ اٹ از دا ڈیوٹی آف پروسیکیوشن ٹو پروو دا کیس بیانڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ۔ اس بات کی اگر ہم موجودہ دور میں انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو ابھی یہ پچھلے جو لا ڈائجسٹ ہمارے سامنے آئے اس میں یہ لکھا گیا، اور انٹرپریٹیشن ہے پی ایل ڈی 2019 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 64 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن میں سوال سوچ سمجھ سے کیے جاتے ہیں، اور سوال کے جو نتائج ہیں ان کو مد نظر لازمی رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا سوال کر رہے ہیں آپ جس سے آپ کو خدشہ ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، تو ایسا سوال قطعی صورت نہ کریں۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے جس میں ہم لوگ بطور وکیل غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر لازمی ڈیوٹی باؤنڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر گواہ کے، ہر ایگزامینیشن ان چیف کے ہر حصے کے اوپر کراس ایگزامینیشن کرنا ہے۔ ہر گواہ پر کراس ایگزامینیشن کرنا بطور ایک وکیل میری سجیشن یہ ہے کہ وہ لازمی نہیں ہے۔ یعنی جو گواہ اپنی ایگزامینیشن ان چیف کے اندر ملزم کو ملوث نہیں کر رہا، کرمینیٹ نہیں کر رہا، اس پر جب وہ ملوث نہیں کر رہا آپ کے ملزم کو، دین آپ اس پہ کراس ایگزامینیشن نہ کریں۔ اگر آپ کریں گے تو گویا وہ بات جو وہ ایگزامینیشن ان چیف میں بھی چھوڑ گیا، 161 کی اسٹیٹمنٹ میں چھوڑ گیا، اب وہ اس کو کر لے گا، اور وہ الٹا آپ کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے آپ اگر مزید کسی کیس میں انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو آپ کو مختلف کیس لاس میں اس بات کی انٹرپریٹیشن مل سکتی ہے، اور اس پہ 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل 860 میں انٹرپریٹیشن مل جائے گی آپ کو۔ باتیں چلتی رہیں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔